आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो के बाद में मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब अब आप इसमें देखो कि एक पर्सन ने जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि इनसे पहले जो इंसान बैठा था उसने ऑलरेडी जो है स्टार्ट क्वेश्चन पूछ लिया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये पर्सन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जैसे किसी मिनिस्टर ने कोई रिप्लाई दिया, ठीक है, तो उनके रिप्लाई को सुन करके उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा कि अच्छा मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा। देन कम्स सेकेंड इज अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, जिनके आंसर्स जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं और इसके लिए कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। देन कम्स द थर्ड वन विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अर्जेंट है कोई चीज़, ठीक है, और उस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप वहीं क्वेश्चन आवर में खड़े होकर के एकदम से आपको क्वेश्चन याद आया और आपने उस समय पूछ लिया, नहीं, उसके लिए भी आपको एक टाइम देना होगा, ठीक है, लेकिन ये 10 दिन से कम का टाइम होता है। स्टार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए आपको 10 डेज़ पहले अप्लाई करना होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछने के लिए आपको 10 डेज़ से कम का टाइम मिलता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, आप यानी कि मेंबर, फाइन। सो मिनिस्टर जो होगा, जिस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये उस मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है शॉर्ट नोटिस में या नहीं देना चाहता है। आप शॉर्ट नोटिस में क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन ये मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको उसका आंसर कब देता है, ठीक है। तो वो आपको शॉर्ट नोटिस पे भी रिप्लाई कर सकता है और वो नहीं भी रिप्लाई कर सकता है। देन कम्स 0 आवर। 0 आवर जो होता है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में चलता है, ठीक है। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 1 बजे के बाद इनका लंच हो जाता है, ठीक है। तो इस दौरान जो है आपको जितने क्वेश्चंस पूछने होते हैं, मेंबर्स जो हैं हर तरह के क्वेश्चंस उठाते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी प्रायर नोटिस के। आप ये सोच रहे होंगे ना कि अगर इतना सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया जाता है 10 दिन पहले, फिर क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो फिर लोकसभा में इतने लड़ाई झगड़े क्यों सुनाई दिए जाते हैं, क्यों इतने दंगे होते हैं, ठीक है। तो वो 0 आवर के टाइम पे, शून्यकाल जिसे कहा जाता है, वो 0 आवर के टाइम पे होते हैं। तो 0 आवर में क्या होता है, 1 घंटे का ये भी होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी नोटिस के। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है यानी कि जो स्पीकर होता है, वो जो है वो हाउस को कंट्रोल करता है। अगर हाउस में किसी भी तरीके का हीटेड डिस्कशन हो गया, मान लो झगड़े होना शुरू हो गए, ठीक है, नहीं राज़ी हुए, बहस हो गई, चालू हो गई, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा सब चालू हो गए, तो वो जो है चार्ज और काउंटर चार्ज कर सकते हैं, मतलब वो दोनों को ही पनिश कर सकते हैं कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, फाइन। एंड कांस्टेंट इंटरप्शन बाय द मेंबर्स, और अगर कांस्टेंट इंटरप्ट कर सकते हैं वो, फाइन। सो ये हो गया आपका 0 आवर, फाइन। देन कम्स टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन यहाँ पे है प्रस्ताव, मतलब कि सभा चल रही है, लोकसभा चल रही है, चलती चलती लोकसभा में चलता चलता एक प्रस्ताव उन्होंने दे दिया, ठीक है, तो दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड मोशन, फाइन। मोशन जो है एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, ठीक है, विच इज़ मेड बाय अ मेंबर, जो कि उस समय एक मेंबर जो होता है, लोकसभा का जो मेंबर होता है, वो उस मोशन को बनाता है, वो एक प्रपोजल देता है, स्टेटिंग, वो ये बताता है दैट द हाउस शुड टेक अप सम पर्टिकुलर मैटर्स विच इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक। तो मतलब पब्लिक इम्पोर्टेंस से, जनहित के लिए या लोगों की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उन मैटर्स पे जो है, उन मैटर्स के को लेकर के वो प्रपोज़ल देता है,
ठीक है। With the help of motion, the members draw attention of government to take suitable action on particular matter. इन मोशंस के जरिए जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करते हैं कि इन पर्टिकुलर मैटर्स पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, फाइन। जिसमें कि सबसे पहला है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एडजॉर्नमेंट मतलब कि कोई भी चीज़ को किस थोड़ी देर के लिए ब्रेक ऑफ कर देना और उसके बाद उसको फिर से स्टार्ट करना। ठीक। एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रपोजल टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस। मतलब लोकसभा में जो कुछ भी डिस्कशन चल रहा है, कोई भी मान लो बिल पास किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारा बिजनेस एक किनारे रखो एंड टेक अप अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, सारे मैटर्स को पहले किनारे करो और कोई बहुत चीज़ जो बहुत अर्जेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस मैटर को उठाओ और उसको स्टार्ट करो। तो जो बिज़नेस चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसको स्थगित कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसको बाद में स्टार्ट किया जाएगा। कोई चीज़ जब स्टॉप करके रोक दी जाती है इसके लिए कि वो बाद में स्टार्ट करी जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्नमेंट। ओके, सो एडजॉर्नमेंट मोशन कौन सा मोशन होता है? जब कोई चलते फिरते काम को स्टॉप करके एक इम्पॉर्टेंट, एक अर्जेंट मैटर को जो है लाया जाता है। सच अ मोशन लीड्स टू द इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। इसकी वजह से नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, वो रुक जाता है, और वो रुक जाता है तो उसका मतलब रुका थोड़ी रहता है, थोड़ी देर बाद वो फिर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस दौरान ये जो डिस्कशन होता है, ये टाइम जो लेता है, ये एडजॉर्नमेंट मोशन लेता है। फाइन। एडजॉर्नमेंट मोशंस आर जनरली अलाउड ऑन द सब्जेक्ट सच एज। ये एडजॉर्नमेंट मोशन किन किन सब्जेक्ट पे हो सकते हैं? रेलवे एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ढेर सारे लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कोई बहुत बड़ी डकैती हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई लाइक फ्लड, टॉर्नेडो, या कोई कम्युनल टेंशन हो गया। ठीक है, तो आप जानते हो ना कि बहुत सी चीज़ें जो हैं पास नहीं हो पाती हैं, बिल नहीं पास हो पाते हैं। तो क्यों नहीं हो पाते पास? क्योंकि वो सब स्टॉप करके जो है ये सब बातों पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि मतलब फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने क्या देखा, क्या किया। ठीक है, तो आप ज़रा अपना ध्यान इस तरफ आकर्षित करिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ के लोग जो हैं डूब रहे हैं, मर रहे हैं, और आपको अपने बिल की पड़ी है। मतलब इस टाइप से कुछ भी, मतलब वो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन। ओके, देन कम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन।